हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कुछ दिनों से मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे हैं कि डीजीएमएस में क्या जो गेस्ट टेस्टिंग का एग्जामिनेशन हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा जो जनवरी के आसपास में हुआ है, या फिर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट जो मार्च अप्रैल के आसपास में हुआ था क्या वो कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि डीजीएमएस में कुछ दिन पहले सीबीआई का रेड पड़ा था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने रेड किया था और धनबाद सेंटर में रेड किया था जो कि सेंट्रल जोन होता है, और इसके साथ ही अलग अलग जोन में भी रेड किया था और उसमें बहुत से लोगों को, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी को, बहुत सारे अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और उनसे पूछताछ चल रही थी। तो इनको लेके बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल था कि गेस्ट टेस्टिंग का एग्ज़ाम जो जनवरी महीने में हुआ था वो कैंसिल हो गया क्या, उसका रिजल्ट कैंसिल हो गया क्या, वो फिर से होंगे क्या, या फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ था जो क्वालिफाई कर चुके थे क्या उनका एग्ज़ाम फिर से लिया जाएगा क्या। तो मैं एक बार शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि माजरा क्या है। धनबाद जोन में रेड करने के साथ ही साथ अलग अलग जोन में भी डीजीएमएस के अलग अलग ऑफिसेज में सीबीआई ने रेड किया था और रेड करने के बाद कहीं ना कहीं सीबीआई को ये लगा कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का जो एग्जामिनेशन है वो कहीं ना कहीं तरीके से फिक्स था। क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 40 से 45 नंबर आया था रिटन एग्जामिनेशन में, वो क्वालिफाई कर गए थे फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का इंटरव्यू, और जो 60 से 65 नंबर लाए थे फर्स्ट क्लास मैनेजर और सेकंड क्लास मैनेजर का रिटन एग्जामिनेशन में यानी सीबीटी में, वो इंटरव्यू जब उनका लिया गया था तो उसमें वो फेल कर गए थे। तो ये बातें सीबीआई को हजम नहीं हो पाई। सीबीआई अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन एक बात तो साफ हो गया है, सीबीआई ने भी कहा है और जो डीजीएमएस सेंट्रल जोन के डीजी हैं श्री प्रभात कुमार जी, उन्होंने कहा है कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन ली जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि फर्स्ट क्लास मैनेजर और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन में अगर संलिप्तता यानी करप्शन प्रूव होता है, सीबीआई की ओर से प्रूव किया जाता है, अगर ये प्रमाणित होता है तो उन परीक्षाओं को रद्द करके वापस से एक नए सिरे से एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। तो मतलब इसका मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट एग्जाम वो एग्जामिनेशंस को रद्द किया जा सकता है। अभी तक इसका ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं किया गया है, तो जब तक डीजीएमएस कोई भी चीज़ का ऑफिशियल ऑर्डर जारी नहीं करती है तब तक कंफर्म कोई चीज़ को कहना मुश्किल है। लेकिन 80% चांसेस ये हैं कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का जो एग्जामिनेशन लिया गया था डीजीएमएस के तरफ से अभी मार्च और अप्रैल में, वो सारे एग्जामिनेशन को रद्द किया जाएगा और इंटरव्यू को, सीबीटी तो ऑलरेडी हो चुका था, इंटरव्यू को एक नए सिरे से लेने की अनुमान लगाई जा सकती है। अब मैं बात करता हूँ गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन की तरफ। तो अभी तक सीबीआई को गेस्ट टेस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है, क्योंकि 75 लाख रुपया जो पकड़ा गया था और जो भी डॉक्यूमेंट ज़मीन का अलग अलग लोगों के पास पकड़ा गया था, वो सारे रिकॉर्ड को देखते हुए अभी तक उससे गेस्ट टेस्टिंग का कोई संबंध हुआ है ऐसा प्रूफ नहीं हो पाया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है तो इस पर कुछ बोलना संभव नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनेशन जनवरी में हुआ था और उसका रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद अभी सर्टिफिकेट भी बन गया है, अब लोगों के पास वो सर्टिफिकेट जाने वाला है। तो मे बी देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि गेस्ट टेस्टिंग एग्जामिनेशन कैंसिल ना हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक एनालिसिस किया जा सकता है कि गेस्ट टेस्टिंग का एग्जामिनेशन तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन हाँ फर्स्ट क्लास मैनेजर और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का जो एग्जाम हुआ था उसको रद्द करके कुछ नया तरीका अपनाया जाएगा। तो इसका स्पष्ट आंसर यह है कि गेस्ट टेस्टिंग के एग्जामिनेशन रद्द हो जाएंगे क्या, तो इसका आंसर है नहीं, गेस्ट टेस्टिंग के एग्जामिनेशन अभी रद्द नहीं होंगे। दूसरा है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का जो एग्जाम हुआ था उसको रद्द कर दिया जाएगा क्या, हाँ उसके रिजल्ट को इनवैलिड कर दिया जा सकता है। और तीसरा सवाल था जो लोगों का वो ये था कि क्या अब सारी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाएंगी। तो डीजीएमएस ने अभी तक इसका कोई, तो डीजीएमएस के जो डीजी हैं प्रभात कुमार, उन्होंने कहा है कि हाँ जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं उसको ऑनलाइन माध्यम से ऑर्गेनाइज करने की तैयारी की जा रही है, यानी सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। और जब तक ये प्रोसीजर लागू नहीं होता, अगर तब तक कोई एग्जामिनेशन आता है, जिसका उम्मीद तो कम है कि अभी एग्जामिनेशन डीजीएमएस की तरफ से कहीं भी लिया जाएगा, लेकिन अगर तब तक एग्जामिनेशन लिया जाता है तो उसको सख्ती के साथ वो एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। मतलब आने वाले एग्जामिनेशन जो भी होंगे वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, चाहे वो माइनिंग सरदार का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो ओवरमैन का ओरल एग्जामिनेशन हो, चाहे गेस्ट टेस्टिंग का एग्जामिनेशन हो, चाहे फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन हो, ये सारी परीक्षाएं आने वाले टाइम में ऑनलाइन ली जाएंगी। तो आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया है ये एक एनालिसिस पे बेस्ड है, जो कि आपको बता दें कि 1990 से 95 के दौर में एक डीजी थे, का नाम था ब्रिज आनंद सिंह, उनके कार्यकाल में भी करप्शन हुआ था। सीबीआई ने उनके ऊपर भी रेड किया था और 43 लाख के आसपास संपत्ति उनके पास से जब्त की थी उस टाइम 1995 के टाइम। तो उनके बाद सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था और ये केस काफ़ी लंबा चला था रांची हाईकोर्ट में। रांची हाईकोर्ट में 21 साल के बाद ये प्रूव किया गया था
कि वो जो डीजी थे वो गिल्टी उनको पाया गया था और उनके ऊपर 2 लाख का जुर्माना और 5 साल का सजा सुनाया गया था। तो उस टाइम जितनी भी परीक्षाएं हुई थी जो 1-2 महीने के अंतराल में हुई थी, वो सारी परीक्षाओं को रद्द करके एक नए सिरे से लिया गया था। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं एनालिसिस कर सकता हूँ ऐसा हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरा 10,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी हो सकता है अगर आप सपोर्ट करें। तो अभी 9,500 सब्सक्राइबर के आसपास है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी पावर सेक्टर में, मेटल माइनिंग सेक्टर में और कोल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या इनसे रिलेटेड न्यूज़ वैकेंसी से अपडेट रहना चाहते हैं, वो हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।